अस्सलामुअलैकुम। बीएस इंग्लिश बीएस इंग्लिश के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर बीएस इंग्लिश के बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए। बीएस इंग्लिश के कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बताएं। और बीएस इंग्लिश जिन्होंने किया हुआ है वो क्या करें, मतलब वो सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। सो हम कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं। हमने बीएस इंग्लिश किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंग्लिश, ठीक हो गया। और एमफिल तक के भी मैसेजेस आए हैं कि सर हमें थोड़ा सा गाइड करें, कुछ प्लेटफॉर्म्स बताएं, इंटरनेट से कमाने के तरीके बताएं, ताकि महाना 1.5-2 लाख वगैरह से हम कमा सके, इससे ज़्यादा भी, ठीक हो गया। तो मैंने आज अपने पास बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी लिखी हैं, ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म भी लिखे हैं, ठीक है। गाइड करूंगा कि कैसे आप लोगों ने करना है। देखिए, बीएस इंग्लिश वर्थ रखती है, लेकिन अगर आप अपनी वर्थ रखें, ठीक हो गया। मतलब अगर आप अपनी वैल्यू रखेंगे तो आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं रखते और अपने आप को कुछ समझते नहीं है तो फिर बीएस इंग्लिश का भी फायदा नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा स्कोप होना चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी डिग्री से घबराया ना करो, या अपनी डिग्री से जो है डरा मत करो कि यार क्या चीज है। मैं बड़े लोगों से मिलता जुलता हूँ। एमफिल बॉटनी का एक टीचर था मेरे पास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो आया और वो यकीन जाने 5,000 की होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, सिर्फ 5,000 की होम ट्यूशन। वजह क्या थी? क्योंकि वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसे बोलने का तरीका नहीं पता। तो बीएस इंग्लिश वालों के पास एक तो अच्छी स्किल्स होती है कम्युनिकेशन की, और दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कम्युनिकेट होता है। आपने देखा होगा जितनी मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज होती है ना, ये अपने कम्युनिकेशंस के लिए एम्प्लॉय को हायर करते हैं, जो सिर्फ उनकी कंपनी के डीलिंग्स करते हैं, ठीक हो गया। सो ये सारी बातें जो, ये तो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन आज की जो वीडियो के अंदर टॉपिक डिस्कस करें वो बीएस इंग्लिश के और बीएस इंग्लिश की जॉब्स, ठीक हो गया। अब बीएस इंग्लिश जो कर चुके हैं या जो लोग कर रहे हैं या लोग जो लोग इनमें जाना चाहते हैं, सबको गाइड करूंगा कि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक हो गया। कि बीएस इंग्लिश करके, अब देखिए मैंने अपने पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बीएस इंग्लिश जो है ना, देखें ज्यादातर लोग टीचिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो मैंने इसीलिए पहला कैटेगरी जो बनाई है वो लेक्चरर और प्रोफेसर के लिए बीएस इंग्लिश के रिलेटेड, ठीक हो गया। कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के या लिटरेचर के टीचर बन सकते हैं, सही हो गया। मतलब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग अगर एमफिल या पीएचडी की हुई है, तो आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर इजीली जो है इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। और डिमांड भी इंग्लिश की टीचर्स की ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। इसके लिए एमफिल पीएचडी वगैरह की, अगर आपने लेक्चरर बनना है या पीपीएससी का एग्जाम भी पास करके जा सकते हैं। और जो आपकी सैलरी होती है ना, वो मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो 60,000 से होती है, 50-60,000 से। लेकिन अगर आप अपनी वर्थ बनाए, अपनी वैल्यू बनाए, तो आप 2 लाख तक भी तजर्बे के हिसाब से जा सकते हैं, समझ आ गया। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो ऑनलाइन लोगों के लिए भी ने एक रखा हुआ है कैटेगरी, वो है हमारे पास कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगर्स एंड कॉपी राइटिंग। ये इसका यकीन जाने, मैंने खुद कुछ दोस्तों को देखा भी कि वो लोग ये काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक हो गया, ब्लॉगिंग और कॉपीराइट वगैरह, तो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, समझ आ रही है। अब देखिए, ऑनलाइन कंपनीज या यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग जो तहरीरें हैं वो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। मतलब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी इसमें आती हैं, सारी लिस्ट आ सकती हैं कि आप ऑनलाइन कंपनीज जो होती हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह पे भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग काम कर सकते हैं, फाइवर वगैरह। इसके ऊपर आगे जाके डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ऑनलाइन और मतलब अर्निंग के मौके। और जो आपकी सैलरी वगैरह होती है ना, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, ठीक है। कि जब आप लोग कंटेंट राइटिंग, या मैंने, मेरा एक दोस्त है, उसके नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो यकीन जन एक एक प्रोजेक्ट अगर वो 3-4 दिनों में प्रोजेक्ट को खत्म करता है, 1.5-2 लाख और इजीली ले लेता है, इजीली ले लेता है वो कंटेंट राइटिंग के, ठीक हो गया। लेकिन उसने टाइम दिया है। और ये याद रखिएगा कि आप किसी भी फील्ड में जाते साथ डायरेक्ट 2.5-3 लाख नहीं कमा सकते, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है 10,000 से, मे भी हो सकता है 5,000 से, ठीक होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सीरियसली 3,000 रुपये से मैंने पढ़ाना शुरू किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। और आज ना पूछिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अलग लाख लाख शुक्र है, ठीक हो गया, कि अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ग्रेड 17-18 से स्केल के लोगों से अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, और अपनी अकेडमीज को रन कर रहा हूँ, और इसको इंशाल्लाह दिन ब दिन डेवलप करनी है, ठीक हो गया। अब थर्ड नंबर पे जो मैंने कैटेगरी आप लोगों के लिए रखी है वो है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, आइल्स का। यकीन जाने डिमांड है, आइल्स की डिमांड है, क्योंकि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, तो लोग आइल्स पढ़ना चाहते हैं, आइल्स के टीचर्स को ढूंढ रहे होते हैं। आइल्स के टीचर जो है, यकीन जाने अगर आपको वो 1-on-1 क्लास देता है तो 70,000 to 80,000 तो कहीं नहीं गया 45 मिनट की क्लास के। हमने खुद भी अकेडमी में एक टीचर को हायर किया था आइल्स के लिए, मुझे एक स्टूडेंट के लिए चाहिए था, तो उसने 70,000 चार्ज किया है मेरे एक स्टूडेंट से, और वीक में सिर्फ 3 डेज क्लासेस दी हैं आइल्स के लिए, ठीक हो गया। सो वो 1-on-1 क्लास होती है। अगर 1-on-1 अकेडमीज में आप लोगों को इजीली जो है 40-50,000 2 घंटों के लिए भी आपको रख सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप, और आइल्स में इतनी कोई लंबी थ्योरी नहीं है, 2 बुक्स हैं वो पढ़ानी होती है, ठीक हो गया। अब देखिए, प्राइवेट अकेडमीज में आप लोग इसमें पढ़ा सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी पढ़ा सकते हैं, और अपनी अकेडमी या यूट्यूब चैनल इसके ऊपर बनाए आइल्स के ऊपर कि आप कैसे टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, और इसमें अच्छे खासे आप लोग कमा सकते हैं। अब चौथा जो मैंने कैटेगरी रखा है वो एडिटर या प्रूफ रीडिंग की, ठीक हो गया, प्रूफ रीडर जो होते हैं, ठीक हो गया। देखिए, पब्लिशिंग हाउस
जो होते हैं या मैगजीन्स या अखबारात में मुलाजमत कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि डॉन के अखबार की आपको पता है वैल्यू क्या है। लोग ये जो सीएसएस करते हैं तो वो लोग ज़्यादातर ये डॉन के अखबार वगैरह और ये पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उसमें आप प्रूफ रीडिंग वगैरह भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंग्लिश के लोग इस फील्ड में जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर बच्चे को ट्राई करना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं, वो अपनी काबिलियत का यहाँ पे बता सकते हो कि वो कितना काबिल है। और वो पांचवी कैटेगरी आपकी सीएसएस और पीएमएस होती है, ठीक हो गया। अब सीएसएस के अंदर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। ज्यादातर लोग जो है ये प्रेसिस राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में रह जाते हैं, और इंग्लिश जिन्होंने पढ़ी है या बीएस इंग्लिश जिन्होंने की है वो इजीली उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 साल बैचलर की डिग्री की है और उनका इंटरेस्ट इंग्लिश के अंदर है, तो वो सीएसएस पीएमएस क्लियर कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो आपकी बीएस इंग्लिश एक बेहतरीन बेस है मुकाबले के इम्तिहान के लिए, ठीक हो गया। सीएसएस या पीएमएस बन के आप अगर ऑफिसर बन जाते हैं तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन ऑफिसर बनने के साथ साथ आपकी जो सीएसएस की अकेडमीज हैं वो आपको इजीली 1.5-2 लाख पर मंथ आपको सिर्फ एक 2-3 लेक्चर्स का भी दे सकती है, ठीक है, क्योंकि आप एक सीएसएस और पीएमएस के ऑफिसर हैं। और हमारे एक टीचर थे, हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, वो मतलब माशाल्लाह से पीएमएस के जो है पीएमएस उन्होंने क्लियर कर लिया। मैंने उस दिन उनकी एक स्टेटस देखा था, वो जो है आर्मी के कपड़े वगैरह उन्होंने पहने हुए थे, तो वो आर्मी की तरफ चले गए, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद कि वो हमें इंग्लिश, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत वेल एंड गुड थी, हमें वो उन्होंने बेसिक राइटिंग पढ़ाई थी, ठीक है, क्योंकि मैं बीएस मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से उसकी तरफ मूव कर सकते हैं सीएसएस, और हर बंदे को एम होना चाहिए, ठीक हो गया। और जो 7वां नंबर है वो मेरा फेवरेट है, यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अब इंग्लिश जो है ना बेसिकली ये नहीं है कि आप उठ के लेक्चर्स बनाना शुरू करें, नहीं, आप छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट करें, ठीक हो गया। छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब कि आपका कोई ऐसे लफ्ज है जो सबसे मुश्किल और जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी लोगों को नहीं आती, जिसकी मीनिंग भी लोगों को नहीं पता, इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग दोनों, तो आप शॉर्ट्स वहां से शुरू करें, ठीक है। ये एक आइडिया है, मतलब आपने कोई भी लफ्ज ले लिया, फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप ले लिया, रिलेशनशिप को उर्दू में क्या कहते हैं, ताल्लुक, और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है और उसके प्रोनाउंसिएशन क्या है वगैरह वगैरह। तो फिर इस तरह अगर आप वर्ड्स को काउंट करें तो लाखों करोड़ों आपकी शॉर्ट्स निकल सकते हैं। और कंटेंट मैं समझता हूँ कि आज के दौर में आपको सोशल मीडिया के साथ टच होना चाहिए, क्योंकि ये एक वॉर है। अब जितनी भी जंगी वॉर्स होनी है वो सारी सोशल मीडिया की वॉर्स है, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी को मतलब जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे आए, मतलब जरूरी नहीं कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आए, इसके अलावा गूगल के ऊपर कंटेंट राइटिंग हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, तो आप लोगों को टच करना चाहिए, समझ आ रही है, ताकि आप तेज बन सके। सो आप लोगों को 7 चैनल इंग्लिश एजुकेशन में बनाना चाहिए, ठीक हो गया। और इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं फ्रीलांसिंग पे थोड़ा समझा दूं कि फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब फ्रीलांसिंग के लिए देखिए अपनी डिग्री के साथ जरूरी है कि स्किल सीखें, ठीक है। अब स्किल्स कौन से, कंटेंट राइटिंग का स्किल होना चाहिए आपके पास, कॉपी राइटिंग का स्किल होना चाहिए, एसईओ राइटिंग का स्किल्स होना चाहिए, और एकेडमिक राइटिंग का स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अब ये करना क्या है अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल अपनी ये आपने ये स्किल्स सीख ली, अब ये स्किल्स बेचना कहाँ पे है, ठीक हो गया। आपको प्लेटफॉर्म्स भी बताता हूँ। अब प्लेटफॉर्म्स आपके पास अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, पीपल पर हावर है, ठीक हो गया। ये प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। देखिए यूट्यूब चैनल के आइडियाज दे देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर के नाम से चैनल बनाएं, स्पोकन इंग्लिश, आइल्स प्रिपरेशन, विकैबुलरी बिल्डिंग, ठीक हो गया। ये आप लोग इसके मौजूद से रिलेटेड आप लोग चैनल बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ कोर्सेज भी आप बना सकते हैं, जैसे पेड कोर्सेज, स्पॉन्सरशिप्स, एडसेंस, ठीक हो गया। इस पे आप लोग कर सकते हैं, मतलब अपने कोर्स डिजाइन किया और उस कोर्स को आप सेल भी कर सकते हैं, समझ आ गया। इसमें पोटेंशियल ज्यादा है। अब आइल्स स्पोकन इंग्लिश एकेडमी जो है ये बहुत, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें बहुत ज्यादा वो है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं preply.com पे, twitter.com पे, ठीक हो गया। यहाँ पे इंग्लिश की टीचर्स की जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, जिसमें जूम, यूट्यूब, यूडेमी और कॉर्सेरा वगैरह ये जो है आपके पास ऑनलाइन टीचिंग्स के प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने स्किल्स लास्ट में सीखने, कम्युनिकेशन का, पब्लिक का, राइटिंग का, डिजिटल स्किल्स और स्पीकिंग, ये आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप मार नहीं खाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज समझाता हूँ कि 3 चीजें अपने अंदर डेवलप करो, एक कम्युनिकेशन, एक कॉन्फिडेंस आप लोगों का, ठीक हो गया, और एक लीडरशिप। ये 3 चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। और इसके साथ अगर थोड़ा सा और एडवांस होना तो क्रिएटिविटी, 4 चीजें करना, ठीक हो गया। कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, ठीक हो गया, और लीडरशिप, ठीक हो गया। 4 मैंने जो डिस्कस किए वही क्रिएटिविटी के साथ। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग डेवलप हो सके। बीएस इंग्लिश वाले लोग जो है दिल ना हारे, क्योंकि मैंने बड़े स्टूडेंट्स से मैसेज किए, तो ये मैं आप लोगों के डिमांड पे जो है ये सारी चीजें, देखिए मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है आप लोगों के लिए, और ये है कि खुद जाके सर्च करता हूँ, ठीक हो गया, जाके सर्च करता हूँ और फिर ये सारी चीजें निकालता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। सो अगर अभी तक आप लोगों ने एमएफयू एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल बनेगा इंशाल्लाह कि जिसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस मिल जाया करेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो, कंप्यूटर, ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर हम लोग को कोर्सेज भी लेंगे, HTML, CSS, C++, जावा, ये सारी कोर्सेज, अमेजोन, दराज, और इनके मैं टीचर्स को हायर करूंगा, प्रोफेशनल टीचर्स। तो वो अब ये देखिए, ये जो मैंने MFQ अकेडमी के चैनल बनाया है, तो मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप लोग भी अपनी फील्ड से रिलेटेड काम किया करें सोशल मीडिया पे, और ठीक हो गया, वहां से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।